हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगा रीहू के बारे में। तो जो ये प्लांट है, ये रीहू का प्लांट है। तो इसकी एक और वैरायटी आती है। उसमें क्या है कि इसमें लाइनिंग होती है और नीचे से तो ऐसा ही होता है वो प्लांट भी। तो ये देखिए आप, ऊपर से ग्रीन और नीचे से पर्पल। ये देखिए, ये मेरा प्लांट मेरा सारा सूख गया है। तो एक और था मेरे पास ये वाला, ये मेरा सारा सूख गया है। ये क्योंकि इस बार फॉग ज़्यादा पड़ी है और काम नहीं हो पाया मेरा गार्डन का, तो इसलिए। पर ये वाला मेरा प्लांट बच गया है, मतलब मैंने इसको बचाया है। तो आज मैं इसके बारे में बात करूँगा कि इसकी केयर कैसे करनी है हमें और इसको कैसे हम लगा सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट फिर। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से इस प्लांट में मेरे थोड़ी थोड़ी सी काई वगैरह जम रही है, हमने अपने सबसे पहले अपने प्लांट की क्लीनिंग करनी है। फिर अपने प्लांट को हमने अच्छे से खाद देनी है। ठीक है, अच्छे से खाद देने का मतलब है कि हमने इसमें, जैसे कि मेरा 9 इंच का गमला है, तो इसमें 1 मुट्ठी खाद या 1.5 मुट्ठी खाद हम अच्छे आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो जो खाद है आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट देनी है या फिर आपने इसके अंदर अपनी गोबर की खाद देनी है। तो और हमने जो इसकी केयर है, हाँ इसकी केयर है कि आपको ये है, मैंने सर्दियों में तो क्या कर रखा था, इसको सन में रख रखा था, फुल डे सन में रख रखा था। लेकिन जो है एक निग्लिजिबल सा प्लांट होता है ना, जैसे हमारा कोई प्लांट है कि पड़ा है एक जगह, तो पड़ा है, इसको बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो उस प्लांट की कैटेगरीज में ही आता है। तो ये पर्पल हार्ट की वैरायटी से ही बिलोंग करता है, एक तरह से पर्पल हार्ट का जो प्लांट होता है उससे ही बिलोंग करता है। तो ये प्लांट भी आपका कटिंग से लग जाता है, पर इसका कटिंग का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये प्लांट आपका नीचे से ग्रो करता है, देखिए। तो हमने कटिंग जो लेनी है, इसकी नीचे वाली कटिंग लेनी है यहाँ से, ना कि हम ऐसे ही तोड़ कर कहीं से भी लगा देंगे। तो भी एक बार को ये चल जाएगा, लेकिन हमने जो कटिंग लेनी है उसकी इस तरह से लेनी है। ये देखिए, एटलीस्ट उसमें 2 नोड इस तरह से होनी चाहिए आपकी। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसको इसमें लगा देंगे और बस फिर हमारा ये ग्रो हो जाएगा। और ये ग्रोइंग सीजन चल रहा है प्लांट्स का, तो इसमें हम कोई भी प्लांट बीज, चाहे आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। कोई भी प्लांट, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स की मैं बात करूँ, तो आप उनको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। और फिर हम अपने प्लांट्स को कटिंग से भी लगा सकते हैं या नर्सरी से लाकर भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रोइंग सीजन चल रहा है प्लांट्स का, तो आप अच्छे से प्लांट्स को लगाइए, ग्रो कीजिए। और जो इसके, हाँ इसकी केयर की बात मैं बता रहा था कि आप इसको ब्राइट लाइट में ही आपको उस प्लांट को रखना है। अच्छी सी धूप आती हो, चाहे सुबह सुबह की इसको धूप मिल जाए, सारा दिन की धूप ना मिले। इवन अगर सारा दिन की धूप मिलेगी ना, तो गर्मियों में तो एक बार कोई प्लांट आपका चाहे मर जाए, लेकिन सर्दियों में आपका ये प्लांट नहीं मरेगा। क्योंकि सर्दियों में देखिए, सर्दियों में प्लांट मरेगा तो ये फॉग से मरेगा प्लांट आपका, ये धूप से नहीं मरेगा, ये फॉग से मरेगा। तो अभी तो समर्स आने वाली है, तो हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसको अच्छी सी ब्राइट लाइट मिले। और सर्दियों में क्या होता है कि हमें अपने समर्स के प्लांट को बचाना होता है, तो इसलिए हम ऐसी उनकी शिफ्टिंग इस तरह से करते हैं कि ताकि वे हमारे फरवरी तक आपके बच जाएं, क्योंकि फरवरी के बाद तो फिर हमारा फिर से समर वाला सीजन आ जाता है। तो इसलिए हम इसको प्लांट को मैंने अपने बचा कर रखा, मतलब धूप में रख रखा था, तो इसलिए प्लांट मेरा बच गया। लेकिन जो दूसरा प्लांट है उसमें वाटरिंग नहीं हो पाई, तो इसलिए वो अंडर वाटरिंग के कारण आपका मर गया था मेरा प्लांट। मैं देखिए, मैंने बाद में इसमें पानी भी डालकर देखा, लेकिन ये प्लांट मेरा नहीं चला तब भी। तो होता है कभी कभी, क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स हैं ना, उनकी जो रूट्स हैं वे सूख जाती हैं। अगर रूट्स सूख जाएगी ना प्लांट की, और रूट्स फिर पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी आपकी प्लांट का, तो उससे क्या होगा कि हमारा प्लांट तक न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा। तो अगर न्यूट्रिशन वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, चाहे प्लांट आप कितना भी धूप में रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा जब तक रूट से वो फूड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसलिए प्लांट का फूड एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखूंगा, इसमें से अगर ये 2 कटिंग लग सकती हैं तो वो लगाऊंगा, अदरवाइज़ फिर रहने दूंगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगर कटिंग से लगा रहे हैं, तो आपको जो मैंने कटिंग लगाने का तरीका बताया है, अभी होममेड रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं हम बहुत सारे, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि होममेड रूटिंग हार्मोन मैंने कौन कौन से यूज़ कर रखे हैं। तो आप उस तरह से आप अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो ये इसकी सारी ही ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हो गई रिव्यू की आज हमारी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।